22 जनवरी 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में 25,000 से अधिक हितग्राहियों को भूखंड करेंगे आवंटित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 25,412 जरूरतमंद लोगों को आवास के लिए एक साथ निःशुल्क भूखंड आवंटित करेंगे। योजना के अंतर्गत सिंगरौली जिले के जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है और स्वयं की भूमि भी नहीं है, ऐसे प्रत्येक परिवार को जिले में 421 एकड़ के कुल रकबे में शासन द्वारा 60 वर्ग मीटर जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश में बोर्ड द्वारा तय पुस्तकें ही चला सकेंगे स्कूल, सरकार करेगी सख्ती। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तय पुस्तकों से अलग पुस्तकें किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर सरकार अब सख्ती बरतेगी। यदि अगले शैक्षणिक सत्र में कोई निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूलों से इसी माह पुस्तकों की सूची मांगी जाएगी ताकि स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं की साठगांठ से पुस्तकें न बिक सके। देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों में चुना गया बैतूल का चोपड़ा, जानिए किस वजह से किया शामिल। बैतूल जिले का चोपड़ा थाना देश के सर्वश्रेष्ठ 10 थानों में चुना गया है। अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, पुराने मामलों का निपटारा, सामुदायिक पुलिसिंग आदि को लेकर किए गए मूल्यांकन में इसे 6ठा स्थान मिला है। दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बिजली कंपनी ने बदली व्यवस्था, अब 8 दिन में मिलेगा नया कनेक्शन। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नया बिजली कनेक्शन लेने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नया कनेक्शन औसतन 8 दिन में उपभोक्ता को मिल जाएगा। कनेक्शन लेने के लिए जो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी उसमें कमी की गई है। ऊर्जस पोर्टल पर नए कनेक्शन का आवेदन करते वक्त ही रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा निधि, सप्लाई, अफोर्डिंग मीटर संबंधी शुल्क का डिमांड नोट जारी हो जाएगा। उसके बाद बिजली कंपनी का कर्मचारी उपभोक्ता के घर व बिजली के खंभे की रिपोर्ट के लिए निरीक्षण करने जाएगा। उसकी रिपोर्ट आते ही नया कनेक्शन दे दिया जाएगा। अभी यह व्यवस्था ग्वालियर, भोपाल व नर्मदापुरम रीजन में लागू की गई है। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। बोर्ड परीक्षा को लेकर विभाग की नई तैयारी। प्रदेश में जल्द 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 मार्च से होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन पहल की जा रही है जिससे छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही कमजोर छात्रों को अलग से तैयार करवाए जाने की तैयारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए नई पहल की जा रही है। वहीं सी, डी और ई ग्रेड लाने वाले छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें विशेष तैयारी दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को पीयर लर्निंग की भावना विकसित करने के लिए भी कहा जा रहा है। एमपी में अब 10 मिनट में पता चलेगा शराब जहरीली है या नहीं। फॉरेंसिक लैब में लगेगा एल्कोलाइजर। प्रदेश पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई शराब में अब यह पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि यह जहरीली तो नहीं है। शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 10 से 15 मिनट के भीतर जांच के परिणाम सामने आ जाएंगे। इसके लिए भोपाल में भदभदा स्थित फॉरेंसिक लैब में 60 लाख रुपए से स्वचालित एल्कोलाइजर लगाया जा रहा है। इसकी खरीदी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में इस तरह की यह पहली मशीन है। अभी यह सब पता लगाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से यह केमिकल डाले जाते हैं। इसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। इस कारण लंबित जांचों की संख्या बढ़ती है जिससे न्यायालयों में भी निर्णय में भी देरी होती है। इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर में 26 जनवरी से 4 दिन बंद रहेगा भक्तों का प्रवेश। इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर में भक्तों का प्रवेश 26 से 29 जनवरी तक बंद रहेगा। यह निर्णय माता के लिए नवनिर्मित संगमरमर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट ने लिया है। प्रतिष्ठा महोत्सव 31 जनवरी से शुरू होगा। इसमें जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज सहित देश भर के साधु संत और श्रद्धालु आएंगे। स्वीडन, इजरायल भी मांग रहे जबलपुर में बनी आयुध सामग्री। आयुध निर्माणी खमरिया में तैयार किए जा रहे तोप और गोलों की मांग दुनिया के कई देश करने लगे हैं। ओएफके प्रबंधन का कहना है कि 7 देशों से 1 लाख आयुध सामग्री की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ओएफके के साथ करार करने वाले देशों में म्यांमार, इंडोनेशिया, स्वीडन, युगांडा, इजरायल व आर्मेनिया जैसे देश शामिल है। ओएफके स्वीडन को 44,000 कॉटेज की सप्लाई पहले भी कर चुका है। ओएफके प्रशासन का कहना है कि
प्रदेश को की जाने वाली सप्लाई से भारतीय सेना को जाने वाली आयुध सामग्री की पूर्ति प्रभावित नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार अमेरिकी कंपनी से खरीदेगी एक साथ 3 प्लेन। मध्य प्रदेश की सरकार नया प्लेन खरीदने जा रही है। प्लेन की राशि कम होने की वजह से राज्य सरकार को कोई भी कंपनी प्लेन देने को तैयार नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने प्लेन खरीदने के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा था। सूत्रों के अनुसार अब इसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी से नेगोशिएशन में पैसे को लेकर बात लगभग तय हो गई है। राज्य के विमानन विभाग की ओर से अब जेट प्लेन खरीदी का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृत के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कर्मचारियों को वेतनमान के आधार पर उच्च पदनाम। मध्य प्रदेश में 2016 से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। वहीं सरकार द्वारा बीच बचाव करते हुए नए नियम बनाए गए हैं। हालांकि इसके लिए मंत्री समूह बनाया गया था। कई बैठक होने के बावजूद अभी तक नए नियम को लेकर अंतिम प्रारूप तैयार नहीं किया गया है। हालांकि राज्य सेवा वित्त सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान के आधार पर उन्हें ऊंचे पदनाम दिए जा रहे हैं। अब सहकारिता विभाग द्वारा भी इसकी तैयारी कर ली गई है। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को वेतनमान के आधार पर उच्च पदनाम दिए जाएंगे। चुनावी साल में शिवराज और कमलनाथ के ब्यूरोक्रेसी पर जुदा अंदाज। राजनीतिक गलियारे ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी को लेकर दिग्गजों के बदले अंदाज भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संकेत देने लगे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा जहां वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर सॉफ्ट दिख रही है, वहीं कांग्रेस का अंदाज आक्रामक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों को टीम एमपी से बढ़कर अपने परिवार का सदस्य बताया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि जो अधिकारी तकलीफ दे रहे हो उनके नाम नोट करके रखें, सरकार आने पर हिसाब किया जाएगा। खुशखबरी, पेंशन में होगी 8,500 की बढ़ोतरी। देश के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपए की बढ़त की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपए की सीमा तय की है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सीमा हटा दी जाएगी और पेंशन की गणना 15,000 रुपए की बजाय 20,000 रुपए की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की महीने की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि संभव, 4% बढ़ेगा डीए, सीएम कर सकते हैं घोषणा। कर्मचारियों को जल्दी बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की कवायद तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवानिवृत्ति आयु को भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी भी तैयारी पूरी की जा रही है। बता दें कि कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हो सकती है। उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38% किया जा सकता है। सीएम शिवराज ने कहा, हर क्लास को स्मार्ट क्लास बनाकर आज सीहोर के शिक्षकों ने इतिहास रचा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नथुलागंज में हर शाला स्मार्ट शाला कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने दानदाता शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया। सीएम चौहान ने विद्यार्थियों के प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर दिए और उन्हें प्राणायाम करके बताया। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा, प्रदेश के विकास में सरकार के साथ समाज के सहयोग का यह अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने सीहोर जिले के हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने की पहल के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह की सराहना की। चौहान ने कहा कि यह अद्वितीय कार्य पूरे प्रदेश को प्रेरणा देगा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, विद्युत कर्मियों की समस्याओं के निराकरण की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विद्युत कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में सरकार तत्काल निर्णय ले। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा आंदोलन करने के प्रदेश की विद्युत सेवा प्रभावित हो सकती है। पत्र में इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनका निराकरण करने की बात लिखी गई है। धर्मपथ पर कांग्रेस चुनावी साल में लाएगी धार्मिक कार्यक्रमों की झड़ी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब धर्म के रास्ते चुनावी वितरणी पार करने की कवायद में है। मकसद धर्म प्रेमी जनता के सारे साल 2023 के विधानसभा चुनाव की राह आसान करने का है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो जबलपुर में कल शनिवार से नर्मदा जयंती के मौके पर 8 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ सुबह 11 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किए। नर्मदा जयंती 28 जनवरी को है। जबलपुर की बरगी विधानसभा में नर्मदा नदी के नांदिया घाट में कमलनाथ कलश यात्रा के साथ नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत करेंगे।
भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 8 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। रायपुर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 109 रन का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया ने इसे 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 118 साल पुराने बैंक ने दी कस्टमर्स को खुशखबरी। सिर्फ 444 दिन की एफडी पर मिल रहा 8% का तगड़ा रिटर्न। अपनी स्थापना के 118 साल पूरे कर चुके प्राइवेट सेक्टर लेंडर सिटी यूनियन बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट रेट में इजाफा किया है। सिटी यूनियन बैंक सबसे पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में से एक है। एफडी रेट्स में इस इजाफे के बाद बैंक अपने जनरल कस्टमर्स को 7 दिन से 10 साल की एफडी पर 5% से 6.90% का ब्याज दे रहा है। वहीं बैंक इसी टाइम पीरियड पर अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 5% से 7.25% का ब्याज दे रहा है। दूसरी ओर बैंक 444 दिन की एफडी पर अपने जनरल कस्टमर्स को अधिकतम से 7.75% और अपनी सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8% का ब्याज दे रहा है। रेल महाबजट की तैयारी। 500 वंदे भारत ट्रेन, 35 हाइड्रोजन ट्रेन और 5000 हाई प्रोफाइल कोच। भारतीय रेल को इस बार सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने रेल बजट 2023 के लिए 2 करोड़ 70 लाख का मेगा बजट प्लान किया है। 500 वंदे भारत ट्रेन, 35 हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली ट्रेन, 5000 एलएचबी यानी अत्याधुनिक कोचेस के साथ 58,000 मालगाड़ी के खुले डिब्बे जोड़ने की तैयारी है। माना जा रहा है कि यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। महंगी ईएमआई पर ब्रेक। आरबीआई ने कहा महंगाई दर 6% के नीचे आने से मॉनेटरी पॉलिसी ने पहला माइलस्टोन किया हासिल। आरबीआई ने बीते 5 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठकों में महंगाई पर नकेल कसने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया, जिसका नतीजा है कि खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 के 7.79% से नीचे घटकर दिसंबर 2022 में 5.72% पर आ चुकी है। महंगाई दर में कमी से आरबीआई अब राहत की सांस ले रहा है। आरबीआई ने अपने मंथली बुलेटिन में कहा है कि खुदरा महंगाई दर के 6% से नीचे आने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना पहला माइलस्टोन यानी मंजिल हासिल कर लिया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली संविदा कर्मचारी हड़ताल पर। मध्य प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार से काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। उनको हड़ताल को नियमित कर्मचारी संगठन ने भी समर्थन दिया है। बिजली कंपनी कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 6,000 संविदा कर्मचारी और 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर है। 1 दिवसीय प्रदर्शन की अनुमति मिलने पर मैनेज ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। 1435 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 दिनों तक जड़े रहेंगे ताले। नहीं मिलेगा सैकड़ों बच्चों को पोषण आहार। सीहोर जिले में सैकड़ों बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण आहार नहीं मिलेगा। जिले के सभी 1435 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 दिनों तक ताले जड़े रहेंगे। केंद्रों में तालाबंदी कर सोमवार से आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ मांगे पूरी नहीं होने तक अब पीछे नहीं हटेंगी। बता दें कि 6 दिवसीय प्रदर्शन के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग का कोई भी कार्य कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया जाएगा। धरना प्रदर्शन कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ताओं द्वारा रविंद्र सांस्कृतिक भवन टाउन हॉल के पास किया जाएगा। इंदौर में खेलो इंडिया खेलो 30 जनवरी से। खेलो इंडिया खेलो की मेजबानी का मौका इस बार मध्य प्रदेश को मिला है। 30 जनवरी से स्पर्धाएं शुरू होंगी। इसमें भाग लेने के लिए देश भर से खिलाड़ी आएंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, मंडला, बालाघाट, खरगोन और जबलपुर में स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। पिछले साल हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे। इस साल वाटर स्पोर्ट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। शीतकालीन वन्य प्राणी गणना शुरू। शाकाहारी मांसाहारी प्राणियों के साथ गिद्ध भी गिने जाएंगे। मध्य प्रदेश में बाघों के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शीतकालीन वन्य प्राणी गणना शुरू हो गई है। इसमें शाकाहारी मांसाहारी और गिद्धों की गणना की जाएगी। इसमें काम के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 139 बीट में करीब 500 कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है। ऐप से ये डाटा सुरक्षित किया जाएगा। गणना के दौरान सफारी के समय में भी परिवर्तन किया गया है। मध्य प्रदेश में इन जिलों में हो सकती है बारिश। गर्मी से पहले गिरेगा पारा।
कम होती ठंड के बीच मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। आज 22 जनवरी से प्रदेश में फिर ठंड तेज होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23 से 26 जनवरी के बीच कई जिलों में बारिश की संभावना है। ऐसे में राहत से पहले एक बार फिर आफत बढ़ सकती है। कई जिलों में घना कोहरे के साथ एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप नजर आ सकता है। ऐसे में आम लोगों के साथ किसानों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर मध्य प्रदेश में दिखने लगेगा। 2 दिन बाद फिर ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में ठंड बढ़ सकती है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।